अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, एक तरफ अदालती इस्लाहात के कवानीन बन चुके हैं और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और इमरान दार जो जजेस हैं उनके हाथ से बहुत सारे मामलात निकल चुके हैं। दूसरी तरफ पीटीआई का जो अशर नशर देख रहे हैं, उसके बाद जज साहिबान जो है, इमरान दार जजेस जो हैं, वो ठंडे पड़ गए हैं। आज पंजाब में इंतखाबात के हवाले से आज केस की समाअत की है चीफ जस्टिस की सरबराही में बेंच ने, और उसमें बड़े जबरदस्त रिमार्क्स दिए हैं और नजर आ रहा है कि जजेस ने सरेंडर कर दिया है, विड्रा कर दिया है इंतखाबात से ही। और फिर एक तो गैर मुय्यना मुद्दत तक ये मुलतवी कर दी समाअत कि पंजाब में इंतखाबात कब कराने हैं। ये समाअत ही गैर मुय्यना मुद्दत तक मुलतवी कर दी। पहले कितनी जल्दी थी, 72 घंटे दे रहे थे, 3 दिन दे रहे थे, 2 दिन दे रहे थे, 14 तारीख दी थी 14 मई की कि इंतखाबात कराए जाएं। फिर हंगामी समाअत रखी गई जी 23 को, फिर समाअत आगे लेके गए, आज फिर समाअत ही गैर मुय्यना मुद्दत तक मुलतवी कर दी। इसका क्या मतलब निकलता है? इसका मतलब आप भी समझ सकते हैं, मैं भी समझ सकता हूं कि इन्होंने दस्तबरदार कर दिया, हो गए हैं, विड्रा हो गए हैं पंजाब में इंतखाबात कराने से, इसीलिए गैर मुय्यना मुद्दत तक मुलतवी कर दी है। दूसरी बात यह कि चीफ जस्टिस ने अभी 2 दिन पहले ही, 3 दिन पहले ही एक फैसला दिया। ईमानदार जजेस ने, ज्यादातर ईमानदार जजेस थे, जो काजी फाइज ईसा की सरबराही में ऑडियो लीक से की तहकीकात से मुताल्लिक कमीशन, जुडिशल कमीशन बना था, उसके बारे में एक ही समाअत करके एक ही समाअत में फैसला जारी कर दिया। आज चीफ जस्टिस साहब उसकी भी वजाहतें करते रहे। समाअत चल रही है पंजाब में इंतखाबात के हवाले से और रिमार्क्स चल रहे हैं, वजाहतें चल रही हैं चीफ जस्टिस की ऑडियो कमीशन के हवाले से कि ऑडियो लीक्स की तहकीकात के लिए जो जुडिशल कमीशन कायम हुआ है उसको हमने कलअदम करार नहीं दिया। ये चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान कह रहे हैं कि हमने उसको ये कलअदम करार नहीं दिया। तो आज समाअत, यानी थोड़ा बहुत जो गुस्सा नजर आया वो इस कमीशन पर नजर आया है। चीफ जस्टिस कह रहे हैं कि हम सिर्फ ये चाह रहे हैं कि अगर तहकीकात करानी है, कोई कमीशन कायम करना है, तो तरीकेकार के मुताबिक आए, फिर आप कर ले। और मैं खुद तहकीकात तो नहीं करूंगा, मैं कमीशन का सरबराह नहीं बनूंगा, किसी और जज को बनाए, लेकिन काजी पर, यानी काजी का नाम तो नहीं लिया, लेकिन कह रहे हैं कि किसी और जज को बनाए। काजी कबूल होगा या नहीं होगा ये फिर जब कमीशन, अगर इस पे कोई डेवलपमेंट होती है और तब पता चलेगा। लेकिन चीफ जस्टिस ने आज समाअत बड़ी मजेदार की है उनकी सरबराही में बेंच ने। मैं आपको समाअत का पढ़कर सुनाता हूं कि क्या क्या चीजें हुई हैं। ये जी सुप्रीम कोर्ट में पंजाब, खबर पढ़कर सुनाता हूं। सुप्रीम कोर्ट में पंजाब में इंतखाबात कराने के फैसले के खिलाफ इलेक्शन कमीशन की नजरसानी दरखास्त की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल ने रिमार्क्स दिए हैं कि अदालत ने ऑडियो लीक से मुताल्लिक अदालती कमीशन को कलअदम करार नहीं दिया। आपने ऑडियो लीक्स कमीशन केस में हमारा हुक्मनामा पढ़ा होगा। किसी चीज पर अगर तहकीकात करानी है तो बाकायदा तरीकेकार के मुताबिक आए। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमरता बंदयाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने केस की समाअत की। वही ईमानदार जजेस 3 रुकनी, जस्टिस एजाजुल हसन और जस्टिस मुनीब अख्तर इस बेंच में शामिल है, जिनके बारे में सोशल मीडिया पर ईमानदार, हम ख्याल जजेस मशहूर है। आज की समाअत का आगाज हुआ तो अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान का कहना था कि सुप्रीम कोर्ट के नजरसानी के कवानीन मंजूर हो चुके हैं। अब ये भी इनके साथ थोड़ा सा हाथ हो गया है, मुझे ऐसा लग रहा है ये ईमानदार जजेस के साथ शायद हाथ हो गया है। 2 कवानीन पास हुए हैं। एक कानून पास हुआ था सुओ मोटो से मुताल्लिक, अदालती इस्लाह से मुताल्लिक, सुप्रीम कोर्ट, नाम था, क्या नाम था, सुप्रीम कोर्ट प्रोसीजर कोई बिल, इस तरह का कोई नाम था, प्रोसीडिंग एंड प्रोसीजर बिल, एक वो पास हुआ था। उस पे अमल दरामद चीफ जस्टिस ने रोक दिया था।
लेकिन उसके बाद एक और बिल पास हुआ, उस पर इन्होंने तवज्जो नहीं किया। उसमें नजरसानी का टाइम पीरियड दिया गया है। अच्छा, उस पर तवज्जो नहीं किया। वो कानून बन चुका है, वो समझे अमल दरामद हो चुका है। तो अब उसमें इनके हाथ कट गए हैं, इनके हाथ से चीजें निकल गई हैं। अब ये इसीलिए ठंडे पड़े हैं। पीटीआई का भी हशर देख रहे हैं कि क्या हो रहा है। इमरान खान अब जितने लोग छोड़ चुके हैं, कोई 100 के करीब तो लोग छोड़ चुके हैं, 100 के राउंड अबाउट होंगे। मैं कोशिश करूंगा कि एक लिस्ट बना के पीटीआई छोड़ने वालों की वो अलग प्रोग्राम करूं, नाम और उनका तारफ वो उस प्रोग्राम में हो कि ये लोग पार्टी छोड़ गए, इमरान खान का साथ छोड़ गए, वो अलग प्रोग्राम करूंगा। लेकिन जितने लोग छोड़े जा रहे हैं और जो टिकटें वापस करे जा रहे हैं, जिनको टिकटें जारी हुई थी, वो भी तो जज देख रहे हैं ना, ईमानदार जज, कि भाई अब तो पार्टी तो रही नहीं, तितर बितर हो गई, तो अब इस पार्टी के लिए इलेक्शन का कैसे जोर दें। जब 14 मई का आर्डर जारी किया कि 14 मई को इंतखाबात कराए जाए, उस पर ही अमल दरामद नहीं हुआ, वही हमारा फैसला ठुस हो गया। तो अब हम ठुस हो गया ना, फैसला नहीं हुआ, फैसले पर अमल दरामद नहीं हुआ तो ठुस हुआ। तो अब हम किस मुंह से दोबारा आर्डर पास करें कि इलेक्शन कराएं? फायदा तो कोई नहीं है। इसीलिए गैर मुय्यना मुद्दत तक चले गए, समात ले गए। यानी अब होगी नहीं होगी कोई पता नहीं है। यह गैर मुय्यना मुद्दत तक का मतलब यह है कि कोई तारीख नहीं दी। अच्छा, जस्टिस मुनीब अख्तर ने रिमार्क्स दिए कि इसलिए इलेक्शन कमीशन के वकील, अच्छा, अटॉर्नी जनरल ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के नजरसानी के कवानीन का इतलाक जुम्मे से हो चुका है। जस्टिस मुनीब अख्तर ने रिमार्क्स दिए कि अच्छा, इसलिए इलेक्शन कमीशन के वकील सजील सवाती के चेहरे पर मुस्कुराहट आई है। अटॉर्नी जनरल का कहना था कि जी सुप्रीम कोर्ट के असल दायरे अख्तियार 184(3) में नजरसानी का कानून बनाया गया है। सुप्रीम कोर्ट के नजरसानी अख्तियार को वसी किया गया है। चीफ जस्टिस का कहना था कि जी ये अदालत अदलिया की आजादी के कानून को लागू करती है। समझते हैं कि आर्टिकल 184(3) के दायरे अख्तियार के केसेस में नजरसानी होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के ही फैसले आर्टिकल 187 के तहत नजरसानी का दायरे अख्तियार बढ़ाने की राह दे रहे हैं। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में हुकूमत ने नया अदालती दायरा अख्तियार बना दिया। हुकूमत ने अदालत के इंतजामी उमूर में भी मुदाखलत की कोशिश की। खुशी है कि मौजूदा कानून सिर्फ 184(3) के बारे में है, सबको दोबारा सोचना होगा। ये चीफ जस्टिस साहब के रिमार्क्स हैं। चीफ जस्टिस कहते हैं आगे जी, जज की जानिबदारी का भी मामला उठाया गया है और अटॉर्नी जनरल ने बताया कि जी बैरिस्टर अली जफर, अच्छा, चीफ जस्टिस ने पूछा कि दूसरी तरफ से कौन आया पीटीआई की तरफ से। यह भी पॉइंट है जी, पीटीआई का वकील ही नहीं आया आज समात में। यानी एक तरफ समात गैर मुय्यना मुद्दत तक चली गई, चीफ जस्टिस और ईमानदार जजेस ने उम्मीद और आसरा खत्म कर दिया, क्योंकि एक तो इनके इख्तियारात कम हो गए हैं, बहुत सारे मामला हाथ से निकल गए हैं, और दूसरा पीटीआई का हशर देख रहे हैं कि भाई अब तो इलेक्शन कराने का फायदा नहीं है। जिसके लिए हम लड़ रहे थे, जिहाद कर रहे थे इमरान खान के लिए, वो तो फिराडिया निकला और वो तो नौसरबाज निकला। अब उसकी पार्टी भी तितर बितर होती जा रही है। उसके बाद अली जफर साहब भी ना आए और समात भी गैर मुय्यना मुद्दत तक चली जाए, तो इसका मतलब आप समझ सकते हैं। चीफ जस्टिस पूछ रहे हैं दूसरी तरफ से कौन आया है। अटॉर्नी जनरल ने बताया कि जी बैरिस्टर अली जफर आज नजर नहीं आए। इस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि क्या आपने अली जफर को कुछ बुरा कहा है, कुछ बुरा कहा है? अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया कि मैंने बैरिस्टर अली जफर को कुछ नहीं कहा। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने सवाल उठाया कि इस केस को फिलहाल मुलतवी कर रहे हैं, तहरीक इंसाफ को भी कानून साजी का इल्म हो जाएगा। जुमरात को जुडिशल कमीशन वाला केस मुकर्रर है। अटॉर्नी जनरल इस बारे में भी हुकूमत से हिदायत ले लें। आपने ऑडियो लीक्स कमीशन केस में हमारा हुक्मनामा पढ़ा होगा। जहन में रखें कि अदालत ने कमीशन को कलअदम करार नहीं दिया।
अदालत ने अदलिया की आजादी का तहफ़्फ़ुज़ करना है। चीफ जस्टिस का कहना था कि जी खुफिया मुलाकातों से मामलात नहीं चल सकते, ये तारीखी एक्सीडेंट है कि चीफ जस्टिस सिर्फ एक ही होता है। हमने मेमोगेट, एबटाबाद कमीशन और शहजाद सलीम कत्ल के कमीशन का नोटिफिकेशन दिखाया। तमाम जुडिशल कमीशन चीफ जस्टिस की मर्जी से तश्कील दिए जाते हैं। किसी चीज पर तहकीकात करानी है तो बाकायदा तरीकेकार से आए। वैसे बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, तमाम कमीशन चीफ जस्टिस की मर्जी से तश्कील होते हैं, लेकिन जब चीफ जस्टिस जिस केस में खुद डायरेक्ट या इनडायरेक्ट पार्टी हो, उनकी सासू माँ का केस हो, सासू माँ की ऑडियो लीक्स की तहकीकात हो, और वो सासू माँ सियासी मामलात, अदालती मामलात हैं ये डिस्कस कर रही हो दूसरे बड़े वकील की बीवी के साथ, तो उस केस की तहकीकात हो तो उसमें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान सीधे सीधे नहीं तो डायरेक्ट नहीं तो इनडायरेक्ट मतलब मुल्लविस है, उनकी फैमिली मुल्लविस है, तो उसमें चीफ जस्टिस से मुशावरत कैसे की जा सकती है। हुकूमत को ये हक है, हक बजाने है हुकूमत के चीफ जस्टिस से मुशावरत न करे। लेकिन चीफ जस्टिस ने 5 रुकनी लार्जर बेंच बना के इसको फिलहाल मामले को रोक दिया है। कह रहे हैं कि हमने कलअदम करार नहीं दिया कमीशन को। अच्छा जी, तमाम जुडिशल कमीशन चीफ जस्टिस की मर्जी से तश्कील दिए जाते हैं। किसी चीज पर तहकीकात करानी है तो बाकायदा तरीकेकार से आए। मैं खुद पर मुश्तमिल कमीशन तश्कील नहीं दूंगा, किसी और जज से तहकीकात कराई जा सकती है, यानी काजी फायज ईसा से भी, या काजी फायज ईसा से नहीं किसी और से। ये क्लियर नहीं है इस रिमार्क्स में। अच्छा, ये सियासी पारा मईशत और अमन अमान को बेहतर नहीं करेगा। अदालत ने केस की समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी कर दी है। अच्छा, वफाकी हुकूमत, निगरान पंजाब हुकूमत और तहरीक इंसाफ मुकदमे में जवाबात जमा करा चुके हैं। 14 का मैंने पहले ही बता दिया कि 14 को चीफ जस्टिस ने यानी इस बेंच ने हुक्म दिया था, फैसला दिया था कि 14 मई को इंतखाबात कराए जाएं, लेकिन हुकूमत ने अमल दरामद नहीं किया और चीफ जस्टिस ने शायद लफ्ज यूज कर रहा हूं, मुझे कंफर्म नहीं है, लेकिन शायद एक तसर तो आम हो चुका था कि शायद वजीर आजम को उड़ाने जाए, लेकिन इधर से धरना आ गया पीडीएम का चीफ जस्टिस यानी सुप्रीम कोर्ट के बाहर। तो उसके बाद जजेस ने तारीख ही आगे कर दी, 23 तारीख तक चले गए थे। तो फिर मामला इस तरह आस्ता आस्ता ठंडा पड़ गया। आज तो बिल्कुल शांत ही शांत नजर आ रही है। मौसम जो है सुप्रीम कोर्ट के फिजाओं में या खला में बिल्कुल खुशगवार है। जिस तरह मैंने आज बताया कि फिलहाल मामला चला गया गैर मुअय्यना मुद्दत तक और पीटीआई के वकील भी नहीं आए और अब गुस्सा निकलेगा कमीशन से। उम्मीद है प्रोग्राम पसंद आया होगा। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाजत चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज।